हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और फिर से एक यूजीसी नेट पेपर 1 की क्लास में आप सभी का ग्रांड वेलकम है। और ये क्लासेस सिर्फ यूजीसी नेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होने वाली है, ये क्लासेस इंपॉर्टेंट होने वाली है झारखंड में अपकमिंग जेट के लिए, झारखंड पात्रता परीक्षा जिसके माध्यम से आप झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और उतना ही इंपॉर्टेंट है बिहार में अपकमिंग बैट के लिए। बिहार में अगर आप बैट का इंतजार कर रहे हैं, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, बिहार पात्रता परीक्षा जिसके माध्यम से आप बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और जेट झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, दोनों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ये यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिलेबस तीनों का इक्वल है, कोई भी डिफरेंस सिलेबस में नहीं है। तो क्यों ना हम ऐसे क्लासेस को करें जहां पे तीनों का कर सकते हैं तैयारी एक साथ हो जाए। तो चलिए, हमारा यूनिट 8 है। कौन सा यूनिट हम लोग देख रहे हैं? 8। यूनिट 8 हमारा क्या है? आईसीटी। अभी आईसीटी का सीरीज चल रहा है और दो क्लास चलेगा आईसीटी कंप्लीट। इसके बाद 2 प्रैक्टिस सेट आपसे कराएंगे। आईसीटी से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जेट बैट हो या नेट जेआरएफ हो, कहीं पर भी आपका कुछ भी बाकी नहीं रहने वाला है। और बताते चले, इस बार जेआरएफ पक्का सीरीज चला रहे हैं हम लोग। इस बार जेआरएफ आपको मिलेगा, उसी सीरीज के साथ ये क्लासेस चल रही है। और बिल्कुल सरल शब्दों में आपकी तैयारी जो होगी ना, बिल्कुल सरल शब्दों में, सामान्य लैंग्वेज में, है ना, सरल शब्दों में, जिसकी तैयारी बिल्कुल कुछ नहीं है, 0 लेवल है, उसको भी इस स्थिति में हम पहुंचा देंगे तो वो 10 में से 10 मार्क्स आईसीटी में लाएगा, है ना। 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आपको आईसीटी में मिलेगा, इसकी पूरी मैं गारंटी दूंगा। ठीक है, तो चलिए क्लासेस में इंटर करते हैं हम लोग, और आज के लेक्चर्स को देखते हैं क्या है। इसके बाद आपको जो जो प्रश्न यहां पर बन सकता है उसके बारे में भी हम बताते चलेंगे। इसके अलावे जब क्लासेस 2 क्लासेस खत्म हो जाएगी तो फिर प्रैक्टिस सेट आपका 2 चलेगा। इसके बाद ऐसा लगेगा आपको कि हाँ, हमने आईसीटी को पढ़ा, और सिर्फ पढ़ा ही नहीं, इसे पचाया भी। पचाया मीन्स दिमाग में आपने उसे धंसा भी दिया। तो पढ़ा क्या जाता है, और वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या आप याद है आपके दिमाग में, वो इंपॉर्टेंट है। आप क्लासेस बहुत देखते होंगे ना, तो जो आपको याद रह जाए वो जरूरी हो। याद रहने के लिए सबसे अच्छा है लेक्चर्स हो और तुरंत प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आप नहीं भूलिएगा। तो चलिए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं आप सभी के लिए। और ये आपका आईसीटी से जुड़ा हुआ चौथा कर सकते क्लास है जहां पे हम लोग लेक्चर्स ले रहे हैं। ये क्लास नंबर 4 है आईसीटी का। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? इंटरनेट के महत्वपूर्ण अवयव एवं कुछ शब्दावलियां। क्योंकि इस चैप्टर में आपको मैंने पहले कहा कि जो है ना, आपका फुल फॉर्म पूरा पूछा जाएगा, तो वही हुआ शब्दावली। ठीक है, जहां डिस्कशन करने का होगा उसको डिस्कशन भी करेंगे, और या तो सीधे फुल फॉर्म में हम लोग याद करते हुए चलेंगे। तो चलिए क्लासेस में इंटर कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहला टर्म है आप सभी के लिए वर्ल्ड वाइड वेब। सबसे पहला टर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म आप शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम लोग? इसको www, है ना। किसी भी वेबसाइट को लिखने से पहले हम लोग क्या लिखते हैं? 3 गो www लिखते हैं ना, इसी का पूरा फुल फॉर्म हो गया वर्ल्ड वाइड वेब। www का फुल फॉर्म क्या हो गया? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में जानेंगे, और इसमें जो आपका वन लाइनर है उसको भी देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले www यानी वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? तो यह एक निःशुल्क सेवा है। निःशुल्क सेवा क्या करता भाई? निःशुल्क सेवा किस चीज के लिए निःशुल्क सेवा? कहां पर निःशुल्क सेवा देती है ये? तो इंटरनेट में देती है। क्या सेवा देती है? इसका उपयोग इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी है और रिसोर्स जैसे वेबसाइट तक पहुंचने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कहां किया जाता है? इंटरनेट पर जो जानकारियां हैं उसको प्राप्त करने के लिए, या जो वेबसाइट पर जो भी जानकारी है उसको प्राप्त करने के लिए। सिंपल सा कोई भी जानकारी, जैसे हम लोग गूगल बाबा या किसी से भी मांग लेते हैं ना, गूगल से, है ना, या कोई भी ब्राउजर से आप मांग लेते हैं, कुछ भी बोल देते हैं और वो जो निकल जाता है ना, वो वर्ल्ड वाइड वेब उसमें आपकी मदद करता है। ठीक है, जो सूचनाएं हैं वो आपको
पहुंचाने का काम करती है और इसे संक्षेप में वेब कहते हैं। आप बोलते हैं ना कि वेब, तो वेब का मतलब ये हो गया, आप किसके बारे में बात करें, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, इसे संक्षेप में वेब भी कहा जाता है। इसका आविष्कार किसने किया, अब यहां प्रश्न बनेगा, इसका आविष्कार किसने किया, पहला ऑब्जेक्टिव यहां से बन जाएगा WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, तो टिम बर्नर्स-ली, टिम बर्नर्स-ली ने WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। कब किया था, दूसरा प्रश्न यहां से बनेगा, 1989 में किया था। इसीलिए टिम बर्नर्स-ली को WWW का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब कौन कहलाते हैं, टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कब किया, तो 1989 में किया। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया, तो टिम बर्नर्स-ली ने किया। यहां से 3 प्रश्न बन सकते हैं, तो तीनों के बारे में डिस्कस कर लिया है। और जब प्रश्नों को हम शामिल करेंगे ना, आपको वहां पर हम लोग कह सकते हैं इन प्रश्नों को देंगे बनाने के लिए, तो मैं जो बातें आपको बता रहा हूं उसको बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि मैं जो सेट दूंगा वहां भी इन प्रश्नों को शामिल करने वाला हूं। और इसके अलावे आप जब एग्जाम देंगे ना, वहां भी ये प्रश्न आपको मिलने वाला है, क्योंकि ये सभी जो सेट तैयार किए जा रहे हैं आप सभी के लिए क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे यूजीसी नेट का एग्जाम हो या किसी स्टेट का सेट का एग्जाम हो, उसमें पूछने का जो ट्रेंड है ना, उसी के अनुसार ये आपके लिए नोट्स तैयार किया गया है। यह इंटरनेट में उपस्थित वेबसाइटों का एक संग्रह है। इंटरनेट में जितनी वेबसाइट है उसका एक तरह से कलेक्शन है। WWW क्या है, इंटरनेट में जितनी वेबसाइट है उसका ये कलेक्शन है, ठीक है। और आपको ये पता है कि वेबसाइट जो होता है ना, सभी वेबसाइट वेब सर्वर पर स्टोर रहती है, यानी सभी वेब सर्वर मतलब आप समझ लीजिए वेब सर्वर पर स्टोर रहती है। वेब मतलब क्या हो गया, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, वहीं पर जो है ना सभी वेबसाइट की सूचनाएं स्टोर रहती है। और WW क्या करता है, वो एक प्रकार से करता है समेकित रूप से सबका कलेक्शन, एक कॉमन कलेक्शन का काम करती है ना, कॉमन कलेक्शन का काम करती है। किसी वेबसाइट तक, अगला पढ़ेंगे कि और क्लियर हो जाए, किसी वेबसाइट तक WWW के द्वारा पहुंचने के लिए ब्राउजर के एड्रेस बार पर किसी वेबसाइट के URL से पहले WWW लिखा जाता है। आप अगर मान लीजिए जेपीसी के वेबसाइट को खोलेंगे तो क्या लिखते हैं, जेपीसी वेबसाइट को खोलते हैं, सिर्फ जेपीसी नहीं, www.jpc.gov.in लिखते हैं ना, तो WW किसी भी वेबसाइट को अगर खोलना है उसके पहले आप नहीं भी टाइप करेंगे ना, अपने गूगल वहां पर ले लेता है WWW, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो किसी वेबसाइट पर WW के द्वारा पहुंचने के लिए ब्राउजर के एड्रेस बार, जो आपका ब्राउजर का एड्रेस बार होता है, उस पर क्या लिखते हैं हम लोग, किसी वेबसाइट के URL से पहले जो उनका URL होता है, URL क्या होता है अभी हम लोग डिटेल्स में इस पर भी जा रहे हैं, तो URL से पहले हम लोग WW 3 बार इसको लिख देते हैं, ठीक है। यहां आपको कॉन्सेप्ट वाली चीज थी, ठीक है। आपसे यहाँ प्रश्न क्या आएगा, जो सभी वेबसाइट जो भी सर्वर पर होता है उसका कलेक्शन क्या कहलाता है, तो WWW, एक प्रश्न आपसे यहां बनेगा। इसके बाद किसी भी वेबसाइट के URL जो कि अद्वितीय होता है, इससे पहले क्या लिखा जाता है, तो 3 गो W, वर्ल्ड वाइड वेब लिखा जाता है। 2 प्रश्न यहां से बनेंगे। अगला है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। वेब ब्राउजर क्या है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। ये भी आपसे प्रश्न पूछ लेगा, वेब ब्राउजर क्या है, एप्लीकेशन है ना, या अलग अलग ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। यह एक एप्लीकेशन है। वेब ब्राउजर क्या है, एक ऐप है, एप्लीकेशन है, सिंपल सा। अगला, इंटरनेट के माध्यम से WWW वर्ल्ड वाइड वेब और यूजर के बीच संपर्क स्थापित करता है। तो पहला प्रश्न यहां भी बनेगा, इंटरनेट में वर्ल्ड वाइड वेब और यूजर के बीच संपर्क कौन स्थापित करता है, ब्राउजर। अगर ब्राउजर नहीं रहेगा तो क्या दोनों का हम लोग कह सकते हैं उपयोग कर पाएंगे इंटरनेट का, नहीं। जैसे मान लीजिए आपको किसी भी चीज को सर्च करना है, पहले को ब्राउजर चाहिए आपको, है ना। जैसे हम लोग अभी सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं, यूसी ब्राउजर। तो ब्राउजर, यूसी ब्राउजर कहाँ का है, चाइना का।
तो उसका यूज करते हैं। तो ये क्या काम कर रहा है हमारा ब्राउजर, क्या काम कर रहा है हमारा, क्या कर रहा है कि इंटरनेट के माध्यम से www वर्ल्ड वाइड वेब और यूजर यानी हमारे बीच क्या कर रहा है, संपर्क स्थापित कर रहा है। हम जो चाह रहे हैं वो लाके वो दे रहा है, हमारे सामने प्रेजेंट कर रहा है, हम उसको देख रहे हैं। तो इंटरनेट के माध्यम से www और यूजर के बीच संपर्क कौन स्थापित करता है, ब्राउजर क्या है, एक एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। अब ब्राउजर क्या करता है ना, ब्राउजर जो है HTTP का उपयोग करता है। ब्राउजर जो सारा काम करता है तो वह किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, आपको मैंने कहा था इंटरनेट प्रोटोकॉल बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने TCP कहा कि दुनिया में पहली बार प्रयुक्त होने वाला जो हमारा ब्राउजर था, सॉरी ब्राउजर नहीं, इंटरनेट प्रोटोकॉल था, वो कौन सा था, TCP था। दुनिया का सबसे पहला प्रयुक्त होने वाला आपका IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसी प्रकार और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल है। अब एक देखिए HTTP आ गया, ये भी एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है, IP है। तो ब्राउजर इसी का उपयोग करता है। आपसे पूछेगा कोई भी ब्राउजर किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, तो HTTP, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, बहुत सारे सवाल इससे पूछे जाते हैं। ब्राउजर में किस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, किसी भी ब्राउजर में HTTP का प्रयोग होता है, पहला प्रश्न। दूसरा, HTTP का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाएगा, इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म हो गया। यहां से आपसे 2 प्रश्न पूछ लिया जाएगा, यहां से 1 प्रश्न पूछ लिया जाएगा। हमने डिस्कस कर लिया है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और आगे और एक टर्म को देखेंगे, वेबसाइट। आप वेबसाइट के बारे में बहुत सारा डिस्कस रोज करते हैं, आपके लिए कोई कह सकते अपरिचित चीज नहीं, अजूबा चीज नहीं है, आप इनसे रोज परिचित होते हैं ना। अब इससे प्रश्न क्या पूछा जाता है, उस पर हम लोग को डिस्कस करना है। देखिए, एक वेबसाइट वेब पेजों का संग्रह होता है। बहुत सारे वेब पेज को लगाकर क्या होता है, एक वेबसाइट बनाया जाता है। तो वेब पेजों का संग्रह होता है। वेबसाइट क्या होता है, वेब पेजों का एक संग्रह होता है, जिसमें सभी वेब पेज हाइपरलिंक द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक प्रश्न यहां से आप लिख लीजिएगा कि वेब जो वेबसाइट होता है, बहुत सारे वेब पेजों का संग्रह होता है, ये आप जान गए। तो किसी वेबसाइट में जो वेब पेज होते हैं आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं, किसी वेबसाइट के का जो वेब पेज होता है वह आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं, तो आपको ऑप्शन में क्या दिया जाएगा, हाइपरलिंक। इसी को टिक कर देना है, हाइपरलिंक के द्वारा जुड़े हुए हैं। किसी भी वेबसाइट का पहला पेज होम पेज कहलाता है, किसी भी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज है वो क्या कहलाता है, होम पेज। ये भी पूछ लिया जाएगा, अगर लो लेवल का प्रश्न पूछा गया तो नीचे वाला आपका पूछ लिया जाएगा। अगला है यूआरएल। यूआरएल क्या है, यूआरएल का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। जैसा मैंने कहा था आपको कि सर्दी खांसी 2-3 दिनों से है, तो अभी पूरी तरह हम क्योर नहीं हो पाए हैं, अभी भी थोड़ा खांसी है। फिर भी क्लास तो लेना है, टाइम फिक्स किए हैं तो क्लास आपको देंगे, ठीक है, क्योंकि हम जब एक बार कमिटमेंट कर लेते हैं तो वो पूरा करते हैं, ठीक है। अब कमिटमेंट है कि आपको 8 बजे रात में क्लास देना है तो देना है, चाहे सर्दी हो, बुखार हो, ठंडा हो, गर्म हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका डेडिकेशन है ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और हम डेडिकेटर जो मेरा जो डेडिकेशन है, इसके लिए हम जाने जाते हैं कि जो चीज हम कह दिए वो करेंगे, ठीक है। यूआरएल क्या है इसके बारे में जानिए। तो सबसे पहले आपसे एक प्रश्न यहां पूछ लिया जाएगा, यूआरएल का आपका फुल फॉर्म। तो यूआरएल का पूरा नाम बिल्कुल इसको याद कर लीजिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल का पूरा फुल फॉर्म हो गया। और देखिए, बहुत ज्यादा आप डीपली जाने का प्रयास नहीं, क्योंकि यह आपका पेपर नहीं है भाई, यहाँ पे सामान्य से आपकी जानकारी है कि नहीं उस बारे में यहाँ पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ से क्या प्रश्न आएगा उन प्रश्नों को आपको लेकर चलना, सीधे यूआरएल को हम रट ले, यूआरएल पे रिसर्च नहीं करने लगना हमको। यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, तैयार है भाई, कर लिए हैं। यूआरएल क्या होता है ना, वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है, किसी भी वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है, वेब एड्रेस है जिसके द्वारा इंटरनेट पर वेब पेज की लोकेशन पता चलती है। हर एक वेबसाइट का, जितना भी वेबसाइट है
तो उनका एक अलग यूनिक होता है, किसी दूसरे से मैच नहीं करेगा, बिल्कुल यूनिक होता है, जो उसको दूसरे से अलग करता है। तभी हम उस वेबसाइट, मान लीजिए अगर कॉमन रहेगा तो हम वहां पे सर्च करेंगे तो नहीं आएगा, सब खुल जाएगा। तो ये बिल्कुल उसको यूनिक पहचान देता है। यूआरएल क्या करता है, यूनिक पहचान देता है, इसलिए इसका नाम ही हमने जो आपको पहले फुल फॉर्म बता दिया। क्या नाम है इसका, नाम में ही आपको पता चल जाएगा ये कितना यूनिक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी जो रिसोर्स है ना उसको लोकेट करता है। लोकेट कैसे करेगा, जब आपका कुछ पहले मान लिया आप खो गए, आपका कुछ तो पहचान, सबका दो कान, दो आंख, नाक, सबका है, एक ही है ना जितना आदमी है, लेकिन आपका कुछ यूनिक तो होना चाहिए ना। इस तरह का यहाँ पे पहचान, लोग जल्दी पहचान लेगा ना। मान ली माथा पे तिल है, या हाथ कहीं कटा हुआ है, या किसी का 6 फिंगर है, कुछ आपका यूनिक होना चाहिए, तो लोग आपको जल्दी खोज लेंगे, जल्दी लोकेट कर लेंगे। तो यूआरएल वही करता है, यूआरएल ना जल्दी से वेबसाइट को लोकेट करता है, क्योंकि यह एक प्रकार से यूनिक एड्रेस प्रदान करता है सभी वेबसाइट को। यूआरएल क्या करता है, इंटरनेट से जुड़े होस्ट कंप्यूटर पर फाइलों के इंटरनेट एड्रेस को दर्शाता है। इंटरनेट एड्रेस को दर्शाता है, जो भी फाइल है उसका एड्रेस, जैसे मैंने कहा कि यूनिक एड्रेस है, तो यूनिक एड्रेस मतलब क्या हो गया कि सबसे अलग है, सबसे अलग है। जब आपको सर्च करते हैं तो जो भी आप यूआरएल डालते हैं उसी को सीधे आपके सामने लाता है, ये नहीं कि दूसरे को ले, क्योंकि इसका जो यूआरएल है वो यूनिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका है जबरदस्त एक कह सकते हैं, यहाँ पर टेबल आपको मिल रहा है। इस टेबल से आपको पूरा जितना मैं पढ़ाया सब कुछ यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक वेबसाइट है, ठीक है, एक वेबसाइट है यहाँ पर, इससे आपको सारी चीजें जितना मैंने टर्म्स पढ़ा है, सारा टर्म्स यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। ये वेबसाइट है, सबसे पहले HTTP लिखा है, ये क्या है, अभी हमने कहा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी ये आईपी है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोटोकॉल है। जब किसी भी वेबसाइट www पहले इस प्रकार का HTTP आपको मिल जाएगा, तो आपको पूछ लिया जाएगा उपरोक्त वेबसाइट में इसका क्या मतलब है। ये आईपी है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है ना, कौन सा आईपी का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, ये पता चलता है। अगर यहाँ कुछ दूसरा रहेगा तो वो भी www के पहले जो भी रहेगा वो आईपी ही रहेगा। ठीक है, तो वहां से अगर आप इतने जान ली कि www तीनों w पहले जो भी चीज रहेगा वो क्या होगा, आईपी होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल होगा। तो यहाँ पर HTTP है, वो क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है। और www क्या है, आप जान रहे हैं, वर्ल्ड वाइड वेब है। अब जैसे ये आपका google.com है, यहाँ पर देखिए आप google.com है, तो google.com ये क्या होता है, डोमेन नेम है ना। डोमेन नेम जब भी होगा डॉट के माध्यम से दो पार्ट में बटा रहता है। पिछले क्लास में मैंने कहा था क्या होता है डोमेन नेम, तो ये आपका google.com क्या हो गया, ये आपका डोमेन नेम हो गया। और सर्विसेज, इसके बाद .com के बाद जो कर सकते हैं जो भी चीज रहेगा वो आपका सर्विसेज कहलाएगा, डायरेक्टरी कहलाएगा। और लास्ट में जो होता है ना वेब पेज होता है, लास्ट से index.htm, index.htm ये क्या कहलाएगा, आपका वेब पेज कहलाएगा। ठीक है, तो एक वेबसाइट के सभी पार्ट्स को हमने देखा, जिस प्रकार हम लोग किसी चीज के एक पार्ट के बारे में जानना चाहते हैं उस प्रकार आपने यहाँ पर देख लिया। तो इसको बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट ले लें, इससे आपको एग्जाम्स में ना क्वेश्चन अगर कोई भी वेबसाइट दे दिया उसका पार्ट के बारे में पूछा जाएगा, ये पार्ट क्या दर्शाता है, वो पार्ट क्या दर्शाता है, तो आप इसके माध्यम से अपना अंदाजा लगा के आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के क्लासेस में इतना ही, और फिर से और 2 क्लासेस हम लोग करेंगे इस चैप्टर में। और 2 क्लासेस करने के बाद क्या होगा ना, हमारा फिर प्रैक्टिस सेट चलेगा, प्रैक्टिस सेट भी और 2 होगा, और 2 प्रैक्टिस सेट कर लेंगे। इसके बाद आईसीटी को बिल्कुल समेट के रख देना है, फिर दूसरे चैप्टर पे जाएंगे। और 10 यूनिट तो आपको पढ़ने हैं, 10 यूनिट पढ़ना है। एक यूनिट में हम लोग 5 क्लास करेंगे, किसी भी यूनिट में हम लोग 5 क्लास करेंगे, उसको फिनिश कर देंगे। आपको 10 यूनिट में 50 दिन चाहिए, तो 50 दिन चाहिए। और इसका मान लीजिए प्रैक्टिस सेट बनाइएगा तो उसके लिए एक्स्ट्रा आप जोड़ लीजिए। एक यूनिट का अगर हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट करते हैं तो फिर 10 या 30 दिन उधर चल जाएगा। यानी आपके पास कम से कम 3 महीने का समय, अगर 80 दिन का समय, हमको 80 दिन का ही चाहिए, 80 दिन का रहेगा तो फिर आप बिल्कुल आराम से तैयारी कर सकते हो। और अगर एग्जाम का डेट जल्दी दे दिया तो फिर हम लोग उसको उसी अनुसार से फिर से प्लानिंग अरेंज कर लेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास आराम से डेट नहीं आया है, हम लोग उसी अनुसार से इसको कर रहे हैं, पूरा डिटेल से बढ़िया से पढ़ रहे हैं। चलिए आज के लिए इतना है, मिलते हैं कल एक नए क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत।